पहले मुस्लिम समझकर इस शख्स को खूब वायरल किया गया, फिर हिंदू खतरे में है कहकर डराया गया, और जब इसके पीछे निकला गणेश झा तो चुप्पी क्यों साध ली भाई? और आखिर नफरत का ये पूरा खेल कैसे फैलाया गया, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैलता है जिसमें एक शख्स आपको क्या बोलता हुआ सुनाई देता है, सुनिए। कहता है, खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ये मतलब मोदी है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये मतलब ओवैसी बनेगा, खुदा कसम इंशाअल्लाह हम सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। और गंगा नदी में इफ्तारी की बात कर रहे हो, हम राम मंदिर में गाय का मांस खाते हुए इफ्तारी करेंगे। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ये है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा उस दिन खुदा कसम इंशाअल्लाह सारे मंदिरों को तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और वो इफ्तारी नदी की बात कर रहे हो, गंगा नदी में हम इफ्तारी अयोध्या के राम मंदिर में करेंगे, वो भी गोमांस खाकर। कितनी भड़काऊ बात इसने अपने इस वीडियो में कही। ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद क्या था, इस लड़के का वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गया। पूरा सोशल मीडिया फट पड़ा, पूरा राइट विंग कूद पड़ा वहां पे। उनको तो मौका चाहिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जैसे ही माल मिला ऐसा कूद गए। हिंदू खतरे में है, सिर्फ मौजूदा सत्ता ही बचा सकती है। लेकिन इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा का पूरा एजेंडा एक्सपोज हो गया, नैरेटिव ही बदल गया। और उसके बाद से ये सब लोग कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं हम दूरबीन लेकर, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिसे मुस्लिम बताकर नफरत फैलाई जा रही थी वो बिहार का एक हिंदू लड़का निकला जिसका नाम है गणेश झा। हिंदू भी और अपर कास्ट भी। देखिए, आगे बढ़ूं मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं कि अगर वाकई ये कोई मुस्लिम भी होता तो बहुत ही गलत भड़काऊ भाषण ये है, ये वायलेंस इंसाइट करने जैसी बात है। और उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और होनी चाहिए अगर ऐसा कोई भी करे भविष्य में भी। कानून सबके लिए बराबर है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का कोई भी हो। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टेल्स अस हम सब बराबर हैं, तो हमारे लिए कानून भी बराबर है। नोबडी इज अबव लॉ। अब आगे आते हैं हम। सवाल अब इसमें यह है कि क्या सिर्फ ये एक वायरल वीडियो था या फिर एक प्लान्ड कम्युनल बेट थी? क्योंकि इस तरह से फैलाया जाता है, आप लोगों को डराने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और हर बार ऐसा नैरेटिव इतनी जल्दी क्यों बन जाता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन बाद में आरोपी ही हिंदू निकलता है, तो चुप्पी क्यों छा जाती है? आज इस वीडियो में पूरा सच आपको बताएंगे, पूरा पैटर्न और पूरा प्रोपेगेंडा किस तरह से आपके सामने एक मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस पूरे वीडियो में जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है वो इतना प्रोवोकेटरी था कि किसी भी कम्युनिटी को भड़का सकता है, इंसाइट कर सकता है। और यही हुआ भी जो इसका मकसद था। देखिए किस तरह से पूरा राइट विंग वहां पर कूद गया। पूरे वीडियो को इस नैरेटिव के साथ इस तरह से सर्कुलेट किया गया जैसे किसी मुस्लिम युवक की असली सोच है। एक शख्स के नाम पर पूरी की पूरी बिरादरी को, पूरे के पूरे धर्म को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। और इस देश में, देश के ही नागरिक जितने मुसलमान हैं उन सब लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया और उन सब लोगों की जान पर भी बनाई। आप इस बात को समझिएगा, जब इस तरह के भड़काऊ वीडियो सर्कुलेट होते हैं तो उसके पीछे का मकसद यही होता है। नैरेटिव आपके सामने ये बनाया गया कि अगर ये सत्ता बदल गई तो हमारे मंदिर खतरे में होंगे, राम मंदिर में इफ्तारी की जाएगी, गौमांस खाया जाएगा, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी एक सिंगल क्लिप को इस तरह से यूज करके, वायरल करके पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को कम्युनल पोलराइजेशन मोड में डाल दिया गया। और ये कभी भी देखना, आप जब भी इस तरह से इलेक्शन सामने आने वाले होते हैं, इस तरह के वीडियोस कहीं से भी देश के किसी भी कोने से वायरल किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल के तो कोई स्टेट बॉर्डर्स है नहीं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो कहीं अगर कहीं पर कोई चीज हो रही है तो बंगाल में बैठा एक हिंदू भी खतरे में है कहकर आपको डराया जा सकता है, जिससे कि हो सकता है कि आपका तरीका वोटिंग का बदल जाए। दिस इज व्हाट इट इज ऑल हैपनिंग फॉर, ओनली फॉर योर वोट्स। तो पूरा इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले आपके सामने वीडियो फेंको, फिर आइडेंटिटी अज्यूम करो, फिर उसमें रिलीजन जोड़ दो, फिर उसमें आपके सामने एक प्लेटर पर बनाकर फियर यानी डर को बेचो, और देखते ही देखते पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा की एक मील तैयार हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं से आता है, और अब सुनिए आप कहानी का पूरा शॉकिंग पार्ट।
जब इस वीडियो की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी शुरू की तब दावा सामने आया कि वीडियो में दिख रहा लड़का मुस्लिम नहीं बल्कि बिहार का गणेश झा है। यहीं से पूरा कम्युनल नैरेटिव हिल गया। जो लोग कुछ घंटे पहले इसे जिहादी माइंडसेट बता रहे थे वही लोग अचानक साइलेंट मोड में चले गए, कहीं छुप गए, कहां चले गए, मतलब कहां दफन हो गए पता नहीं, मुझे ढूंढिए जाके उनको। तो अगर ये स्टेटमेंट किसी हिंदू ने बोला है तो फिर पूरी कम्युनिटी के सोच वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहां थिन एयर में गायब हो गया पता नहीं। और यहीं से होती है हिपोक्रेसी एक्सपोज। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जहां किसी रिलीजन का भेष देकर दूसरे को बदनाम किया जाता है। हर बार हिंदू मुस्लिम एंगल तुरंत चल पड़ता है जैसे ही ऐसे वीडियो स्क्रिप्टेड तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि फियर सबसे फास्ट सेलिंग आइटम है। आपके सामने देश की जीडीपी, आपके सामने देश की इकोनॉमी, आपके सामने देश में बेरोजगारी, आपके सामने एलपीजी की किल्लत, आपके सामने हमारी हवा जो है वो कितनी पोल्यूटेड है, इस तरह की जब खबरें आएंगी आप स्क्रॉल ऊपर कर देंगे, उसको शेयर तक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही फियर रिलेटेड कंटेंट आपके सामने आएगा तुरंत आप व्हाट्सएप पर अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में उसको शेयर करना शुरू कर देंगे, अपने कमेंट के साथ, ओपिनियन के साथ, इंस्टा पे स्टोरीज लगाना शुरू करेंगे, ट्विटर पर जाके लिखेंगे, हर जगह फेसबुक पे जाके अपने बड़े बड़े ब्लॉग लिखने शुरू कर देंगे। तो फेस देखकर यहां पर रिलीजन डिसाइड होता है, एक्सेंट देखकर यहां पर आइडियोलॉजी डिसाइड होती है। जैसा इस वीडियो में गणेश झा ने बड़ी चालाकी से बोला इंशाअल्लाह, खुदा कसम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिर क्लिप देखकर पूरी कम्युनिटी जज कर ली गई, वो भी मुस्लिम कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। यही सबसे ज्यादा डेंजरस पैटर्न है। और फिर एक अननोन लड़के की लाइन को लेकर करोड़ों लोगों के बीच हेट्रेड एम्पलीफाई हो जाती है। अब समझिए आपकी यानी ऑडियंस की साइकोलॉजी। समझना जरूरी है कि ऐसे वीडियोस देखकर लोग इतनी जल्दी ट्रैप कैसे हो जाते हैं और क्यों होते हैं। क्योंकि जो हमारा एल्गोरिदम है वो आउटरेज को रिवॉर्ड करता है। जितना ज्यादा डिवाइसिव कंटेंट होगा उतना ज्यादा शेयर्स होंगे, कमेंट्स आएंगे, कोट ट्वीट्स होंगे, रीपोस्ट्स होंगे, स्टोरीज लगाई जाएंगी, रिएक्शन रील्स होंगी। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक हाई एंगेजमेंट लैंडमाइन है। और जो क्रिएटर्स या पॉलिटिकल पेजेस होते हैं उनके लिए देखिए क्या होता है। फियर इज इक्वल टू फॉलोअर्स, एंगर इज इक्वल टू रीच, रिलीजन इज इक्वल टू रिटेंशन। जितना ज्यादा रिलीजन रिलेटेड बात होगी उतना ज्यादा आप उस पेज पर, उस कंटेंट पर अपना समय बिताएंगे, और इसीलिए उसको वेरीफाई तक नहीं करते। और वेरीफाई करने से पहले लोग अपना कैप्शन इस तरह से दे देते हैं, देख लो असली चेहरा, जबकि असली चेहरा कई बार वीडियो का नहीं बल्कि उस नैरेटिव बेचने वालों का होता है। सबसे बड़ा लेसन इस पूरे मुद्दे से हमारे सामने क्या है? किसी भी वायरल वीडियो को रिलीजन से जोड़ने से पहले आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आज अगर किसी हिंदू को मुस्लिम बताकर आपके सामने इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो किसी मुस्लिम को हिंदू बताकर भी वायलेंस ट्रिगर कराया जा सकता है। बिल्कुल, अगर इधर से आ रहा है तो उधर से भी आ सकता है, और मोटिव सिर्फ एक होगा, आप लोगों को आपस में लड़ाना। और फायदा किनका होगा मैं आपको बता चुकी हूं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हमारे देश को इस वक्त स्टेटमेंट से कम बल्कि मिसइंफॉर्मेशन से बचाना जरूरी है। इसलिए अगली बार आपको ऐसा कोई भी क्लिप दिखे प्लीज उसको वेरीफाई कीजिए। एंड थैंक्स टू फैक्ट चेकर्स लाइक ऑल्ट न्यूज, जो इन सब वीडियोस को आकर तुरंत फैक्ट चेक करते हैं। इसलिए इन सब पेजेस को आप जरूर फॉलो कीजिए। इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए। और इन लोगों की जरूरत ही इसलिए पड़ी है जब देश में मीडिया भी आपके सामने झूठ परोसने लगे और उस झूठ के नाम पर बड़ी बड़ी डिबेट्स करने लगे, नफरत फैलाने लगे, क्योंकि उसका भी एजेंडा यही हो गया है। तो फैक्ट चेकर्स की जरूरत पड़ती है, और इन फैक्ट चेकर्स से वो देश का मीडिया इतना क्यों चिढ़ता है वो भी अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा भी ये लोग बैठकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे सभी लोगों को मेरा कहना है, इंडिपेंडेंटली ये लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें, उसके लिए मेहनत करते हैं, पूरी टीम यूज करते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंट है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे फिर मेरा प्लेटफॉर्म हो या ऐसे कोई भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स, आप लोगों के सपोर्ट से ही चलते हैं। जिसका भी कंटेंट आपको पसंद आता है, आपको लगता है लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्लीज मस्ट गो एंड सपोर्ट देम। सत्यमेव जयते।